सरकार की नीति कई बार समझ से परे होती है। एक युवा टीचर स्कूलों में होना चाहिए था, लेकिन उसे सड़कों पर उतरना पड़ता है। सरकार की नीयत, सरकार की मंशा आखिर क्या है, समझ से परे है। एक युवा अपना अमूल्य समय पढ़ाई को देता है, पढ़ने के बाद तैयारी करता है, मेहनत करता है, एग्ज़ाम देता है। एग्ज़ाम देने के बाद सिलेक्शन होता है, उसका क्वालिफाई करता है, और क्वालिफाई करने के बाद उसे अब स्कूलों में होना चाहिए, लेकिन स्कूलों के बजाय सरकार की नीतियों के कारण उसे सड़कों पर उतरना पड़ता है। आखिर क्यों? क्या राजनीति है? क्या मामला है? एक बार हम क्लिप को देखते हैं। मेरा नाम तनुजा उपाध्याय है, मैं रानीखेत से हूँ। मैं सर ये एलटी में भी मेरा सिलेक्शन हुआ है और 2017 वाली एलटी में भी मेरा सिलेक्शन हुआ है, और मुझे अभी तक नियुक्ति नहीं मिल पाई है। मैं पिछले 5 सालों से लगातार शिक्षा निदेशालय, आयोग प्लस सरकार के पास कई बार आ चुकी हूँ, फिर भी हो जाएगा सिर्फ आश्वासन देते हैं। उसके बाद घर जाके वही ढाक के पास सर काम अभी भी नहीं हो पाया है। अभी मैं फिर 2-3 दिन से आई हुई यहाँ पर, और मैं काफ़ी प्रयासरत हूँ। मेरा एग्ज़ाम 2017 में ही हो चुका था, अभी रिजल्ट भी आया है, डीवी भी हो चुकी है। सिर्फ 3 बच्चों की नियुक्ति होनी है। 95% बच्चों को ऑलरेडी ज्वाइन दे चुके हैं माध्यमिक शिक्षा में, और 3% को उन्होंने रोका है। सर किस बात के लिए रोका है? मैं सरकार से आज स्थापना दिवस पर यही पूछना चाहूँगी, क्यों आप इतने युवा कैंडिडेट को क्यों सड़कों पर ला रहे हैं, क्यों मजबूर भूखे प्यासे रख रहे हैं? कोई भी हो, कहीं की भी हो, लगभग एक जैसी ही हो चुकी है। सरकारों को इसलिए चुना जाता है ताकि वो युवाओं को रोज़गार दे, सही दिशा में उनके काम को लगाए, उनकी मेहनत को लगाए। लेकिन अक्सर ऐसा देखने को मिला है कि टीचर्स स्कूलों में ना होकर के सड़कों पर आंदोलन करते हुए पाए जाते हैं। अक्सर हमने दिल्ली में देखा है कि दिल्ली में इतने नौजवान साथी गेस्ट टीचर्स जिन्होंने अपना अमूल्य समय स्कूलों को दिया, लेकिन अभी तक उनके लिए कोई ऐसी नीति, ऐसी पॉलिसी नहीं बनी है। उन्हें आए दिन सड़कों पर उतरना पड़ता है। जो सीन, जो वीडियो, जो क्लिप आपने देखी है वो उत्तराखंड की है, जहां पर कि इन युवाओं ने एग्ज़ाम दिया है। एग्ज़ाम देने के बाद क्वालिफाई किया है, सेलेक्ट हुए हैं, मेरिट लिस्ट में आई है, और मेरिट लिस्ट में आने के बाद भी जैसे इन्हें ज्वाइनिंग लेटर ऑर्डर मिलना चाहिए, इन्हें स्कूलों में होना चाहिए, लेकिन सरकार इन्हें रिजेक्ट कर देती है और इन्हें सड़कों पर उतरना पड़ता है, धरने प्रदर्शन करने पड़ते हैं। आखिर क्यों? इसीलिए एक बेरोजगारी बढ़ रही है, जो सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए, सरकार उसे पूरी तरह से नहीं निभाता हुआ नज़र आता है। चाहे वो कहीं की भी सरकार हो, चाहे किसी की भी सरकार हो, लगभग नीति, पॉलिसी सबकी एक जैसी होती है, चाहे वो दिल्ली में लो, चाहे वो उत्तराखंड में लो। अगर क्वालिफाई करके आए हैं, अगर सेलेक्ट होके आए हैं, तो आखिर वो स्कूलों में क्यों नहीं? आखिर हम देखते हैं कि दिल्ली में बहुत सारे ऐसे टीचर्स थे। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जो नॉन सीटेड साथी हैं वो बाहर हो गए। एक टाइम ऐसा था कि ये नॉन सीटेड साथी भी स्कूलों में पढ़ाते हुए देखे गए हैं। अगर नॉन सीटेड साथियों के पास योग्यता नहीं है, वो उस काम को करने में सक्षम नहीं थे, तो आखिर उन बच्चों का भविष्य क्यों खराब किया जा रहा था? और अगर वो सक्षम थे तो फिर उन्हें हटाया क्यों? सीटेड से ज़्यादा एक्सपीरियंस भी मायने रखता है, क्योंकि आज बहुत सारे लगभग 80-90% जो टीचर्स स्कूलों में हैं वो नॉन सीटेड है। मतलब तब सीटेड होता ही नहीं था, लेकिन उन्हें एक एक्सपीरियंस हो चुका है, तजुर्बा हो चुका है, और आज वो स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। तो क्या वो नॉन सीटेड साथियों के साथ नहीं होना चाहिए? उत्तराखंड में टीचर्स को इस तरह से सड़कों पे भटकता हुआ जो मामला है वो सिर्फ और सिर्फ सरकार की नीतियों के कारण है, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से ये लोग संघर्ष कर रहे हैं, धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना ही कोई विपक्ष की सरकार सपोर्ट में आती है। पहले क्या होता था कि एक सरकार सपोर्ट में होती है, अगर उसने कुछ गलत किया है तो विपक्ष की सरकार आम आदमी के साथ होती थी, आवाज़ उठाती थी।
लेकिन आज तो ऐसा लगता है कि पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सारी सरकारें एक जैसी हैं और कोई भी सही बात को नहीं रखता, क्योंकि उसे पता है कि कल को मेरी सरकार आएगी तो मेरे भी खिलाफ बाकी खड़े होंगे। लेकिन सही चीज़ के लिए आज कोई भी खड़ा नहीं होता, कोई भी पार्टी नहीं होती है। नतीजा यही होता है, युवाओं को, पढ़े लिखे नौजवानों को स्कूलों में नहीं सड़कों पर उतरना पड़ता है और उतरना पड़ रहा है, और आए दिन आप इस तरह के केसेस मामले देख रहे हैं। सरकार से यही निवेदन है कि नौजवानों को उनकी जो युवा जोश है उसे सही दिशा में लेकर के आने की ज़रूरत है, ताकि वो एक अच्छे भविष्य को बना सकें, स्कूलों में अच्छे भविष्य की नींव तैयार कर सकें, और जहां परमानेंट टीचर्स को भी एक्सटेंशन मिलता है वहाँ एक्सटेंशन को रोक करके नौजवानों को मौका दिया जाना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है, ज़रूर अपने सजेशन कमेंट में रख सकते हैं, और इसी तरह से एजुकेशनल अपडेट हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेगी। सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।